जाएंगे क्या हुआ। अभी आप वीडियो देख सकते होंगे दोस्तों स्क्रीन पर कि जहां पर व्हील चेयर पर लेके जाया जा रहा है। क्या हुआ था, क्या नाम है उन साथी का जो भूख हड़ताल पे थे? ऋषिकेश नाम है, वो जेएनयू के स्टूडेंट हैं, पीएचडी स्कॉलर हैं। सोनम वांगचुक सर जो खुद इतने उम्र दराज हैं, वो भी लगातार डटे हुए हैं। हमारे खेमे में तो जो 6 साथी बैठे थे भूख हड़ताल पे, उनमें से 2 साथियों को हॉस्पिटलाइज करने की नौबत आ गई। नमस्कार, मैं ज्योति यादव और आप देख रहे हैं उल्टा चश्मा यूसी। सोनम वांगचुक और कॉकरोच जनता पार्टी के आंदोलन तो चलता जा रहा है इस बीच में, जहाँ एक तरफ सोनम वांगचुक का 7 किलो वजन कम हो गया है, तो यहीं दूसरी तरफ आयशा से इस वक्त की तस्वीर। और सबसे बड़ी अपडेट यह है कि सबसे पहले आयशा की जो साथी हैं दानिश, उनकी तबीयत बिगड़ती है और अब एक और साथी जिनका नाम हम जानेंगे और क्या हुआ है अचानक से, उसकी अपडेट हम अंजलि से लेना चाहेंगे। क्या हुआ, अभी आप वीडियो देख सकते होंगे दोस्तों स्क्रीन पर कि जहाँ पर व्हील चेयर पर लेके जाया जा रहा है। क्या हुआ था, क्या नाम है उन साथी का जो भूख हड़ताल पे थे? ऋषिकेश नाम है, वो जेएनयू के स्टूडेंट हैं, पीएचडी स्कॉलर हैं और जेएनयू में बराक हॉस्टल है, उसके प्रेसिडेंट हैं। आज उनके भूख हड़ताल का भी 11वां दिन था और लगातार पिछले 4-5 दिनों से तबीयत बिगड़ रही थी। उनके वज़न में भारी गिरावट आई, 5-6 किलो वज़न कम हुआ और लगातार ब्लड प्रेशर लेवल जो है फ्लक्चुएट हो रहा था, बीपी हाई हो रहा था, ब्लड शुगर लेवल ड्रास्टिकली ड्रॉप कर रहा था। उनके शरीर में तमाम मांसपेशियों में जकड़न थी, लगातार चेस्ट पेन बढ़ा और आज सुबह से ही चेस्ट पेन था, टेम्परेचर आ रहा था, बुखार आ रहा था। इन तमाम चीज़ों से जद्दोजहद के बाद भी उनको कन्विंस करना पड़ा है। डॉक्टर्स ने कन्विंस किया, हमने कन्विंस किया, उसके बाद वो अस्पताल गए हैं। और आप जानिए, खासकर भूख हड़ताल में 7वें से 10वें दिन यही होता है कि जब आपका बॉडी का ग्लूकोज स्टोरेज ख़त्म हो जाता है तो आपकी बॉडी अपने ही मांसपेशियों और जो फैट है उसको अंदर से खाने लगती है और लगातार आप इसीलिए भी वज़न में गिरावट, इसलिए कमज़ोरी, इसीलिए हर तरह से आपको न्यूरोलॉजिकली भी इफ़ेक्ट करता है। पोटेशियम की कमी होती है, आपके रिफ्लेक्सेस स्लो होते हैं, इस तरह की कगार पर, इस खतरे पर भी आ जाता है शरीर की आपका लंग, किडनी डैमेज हो सकता है, ब्रेन डैमेज हो सकता है। इन तमाम चीज़ों से जद्दोजहद करते हुए वो लगातार भूख हड़ताल कंटिन्यू कर रहे थे। अभी उनको हॉस्पिटल ले जाया गया है और अपडेट्स हमें पता चलेंगे, आरएमएल वो गए हैं, बाकी 4 साथी और अभी भी कंटिन्यू कर रहे हैं भूख हड़ताल। उन चारों के नाम मैं जानना चाहूँगी कि जो अभी भी इस भूख हड़ताल पे बैठे हुए हैं। दीपक हैं, दिल्ली यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट हैं, इकोनॉमिक्स ऑनर्स की पढ़ाई कर रहे हैं। मनीष हैं, आयशा यूपी के अध्यक्ष हैं, पीएचडी स्कॉलर हैं इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में। नेहा है, जेएनयू में पीएचडी स्कॉलर, आयशा की ऑल इंडिया प्रेसिडेंट। आमीन हैं, अंबेडकर यूनिवर्सिटी में काउंसलर रहे, ट्रेजरर रहे। जब ऐसी खबरें आ रही हैं, आप अपने साथियों को टूटता हुआ देख रही हैं, तो कैसा महसूस हो रहा है? बिल्कुल, और मतलब टूटता हुआ तो शरीर में आप देखेंगे फिजिकल इम्प्लीकेशंस, कॉन्सिक्वेंसेस ज़रूर आ रहे हैं, लेकिन हिम्मत और जज्बे में किसी भी तरह की कमी नहीं है। लगातार आप इन लोगों को देखिए, लगातार 11वां दिन है। दिल्ली में जो हालत है, कल से लगातार बारिश हो रही है। ये जिस बिस्तर पे टिके हुए हैं, ये बिस्तर भीग जा रहा है। हम लोग जहाँ पे सो रहे थे वो बिस्तर भीग गया है। इस साइड को अगर आप देखें तो आप केओस को देखियो, लगातार हर तरह से बारिश ने सब चीज़ को प्रभावित किया है। मच्छरों का आक्रमण बढ़ गया है, लगातार कीचड़ में, मिट्टी में, इसी तरह से यहीं पे सोए हुए हैं। किसी और जगह पर, अपने कमरे में, अपने हॉस्टल में, किसी और होटल में जाकर नहीं सो रहे हैं, लगातार यहीं पे डटे हुए हैं। ये भी हो रहा है इसके साथ साथ, किसी दिन बारिश हो रही है तो अगले दिन इतनी भयंकर उमस है, जहाँ पर दिल्ली का 42 डिग्री का तापमान भी 49-50 से कम नहीं लगता है। लगातार उस भीषण गर्मी में भी डटे हुए हैं और मुझे लगता है कि यही नहीं, हमारे पीछे 12 और लोग हैं जो देश के कोने कोने से आकर इस लड़ाई में अपनी भागीदारी सुनिश्चित कर रहे हैं, वो भी भूख हड़ताल पर है। सोनम वांगचुक सर जो खुद इतने उम्र दराज हैं, वो भी लगातार डटे हुए हैं। तो एक ही जज्बा है जो इन सब को ड्राइव कर रहा है, वो है कि देश की सत्ता पर काबिज जो लोग हैं, उनको ये घमंड हो चला है कि लोगों की जान लेने के बाद भी हम बचे रहेंगे। लगातार लोगों की जान ली, लोगों के भविष्य को ख़त्म किया, नीलामी की फ्यूचर की, 10 लाख 20 लाख में भविष्य बेच दिया। हम जब से बैठे हैं उसके बाद से महाराष्ट्र की टीईटी का पेपर लीक होता है, हम देखते हैं राजस्थान में पैरामेडिकल का पेपर लीक होता है। लगातार 37-38 दिनों में 22 लोगों की जान ले गई है सरकार, और ये हिम्मत और बूता फील करती है कि उसके बाद भी संविधान के तर्ज पर आंदोलन कर रहे, शांतिपूर्ण तरीके से आंदोलन कर रहे लोगों को दहशतगर्द कहा जाएगा, वायरसेस कहा जाएगा, हमको कह दिया जाएगा कि हमको सबक सिखाने के लिए भाजपा के कार्यकर्ता काफ़ी है। तो ये बात, इनका जो हिम्मत है, इनका जो जज्बा है, इस तानाशाही सरकार, इस फांसीवादी सरकार को मुंह तोड़ जवाब बताइए। लेकिन सरकार तो झुकने का नाम नहीं ले रही है, बल्कि आरोप प्रत्यारोप ऊपर से लगा रही है। तो क्या इसी प्रकार से यह आंदोलन खत्म हो जाएगा?
खत्म क्यों होगा अगर लगातार लोग डटे हुए हैं। आज अनिश्चितकालीन हड़ताल का 19वां दिन है। इसके बाद भी देश के कोने कोने से स्टूडेंट्स, पेरेंट्स, मजदूर, किसान, तमाम अल्पसंख्यक, तमाम लोग जो इस लड़ाई से इत्तेफाक रखते हैं, उनकी संख्या और तादाद में आपको कमी नहीं दिख रही है। तो आंदोलन क्यों खत्म होगा? आंदोलन के माध्यम बदल सकते हैं, आंदोलन और तेज हो सकता है। यह आंदोलन जो देश के कोने कोने से शुरू हुआ, दिल्ली में हुआ, कहीं आपको दिखेगा बिहार, यूपी, बैंगलोर, पुणे, राजस्थान, वहाँ से फिर दिल्ली आया। आप देखिए कि लगातार वापस राजेंद्र नगर हो, मुखर्जी नगर हो, जगह जगह सभाएं हो रही हैं। महाराष्ट्र हो, यूपी हो, झारखंड और बिहार में हमारे साथी लगातार लड़ रहे हैं इस सवाल पर। तो देश भर में एक आंदोलन व्यापक मोर्चा का रूप ले चुका है और हमें नहीं लगता कि ये सरकार हमको नज़रअंदाज कर रही है। ये सरकार हमसे डर रही है, इसीलिए हर तरह का तंत्र लगा दे रही है इस आंदोलन को अनदेखा करने की कोशिशों में। इसीलिए बीजेपी के आईटी सेल हर तरह से यहाँ पर बैठे लोगों को ट्रोल करता हुआ दिखेगा। लगातार आपको गोदी मीडिया के पत्रकार या तो यहाँ पर आएंगे नहीं, या तो ये प्रोपेगेंडा साधने में लगे हुए हैं कि यहाँ पर कम लोग हैं, मुट्ठी भर लोग हैं। भाजपा के जो नेशनल प्रेसिडेंट है नितिन नवीन, उनके मुंह से इस तरह का जहर सब निकलता है कि जब वो यहाँ पे मौजूद लोगों को कहते हैं दहशतगर्द, वायरसेस, तो ये उनको इस आंदोलन का डर दिखाता है। देश का शिक्षा मंत्री को जब प्रधानमंत्री जन्मदिन की बधाइयाँ देता है और कहता है कि आपने तो शिक्षा जगत में क्रांति ले आए, शाबाशी देता है, तो आप ये जानिए कि लगातार 13,000 लोगों की जान लेने के बाद भी ये घमंड चूर चूर नहीं होता। लगातार लोगों से उनके सपने छीनने के बाद भी ये घमंड चूर चूर नहीं होता। और ये घमंड बहुत डराने वाली चीज़ है, क्योंकि एक सरकार जिसने 700-800 किसानों की जान ली, आज 800 मजदूर मानेसा नोएडा में जेलों में बंद है, जहां लगातार प्रज्वल रवन्ना, बृजभूषण, कुलदीप सेंगर का मॉडल काबिज करती है और महिलाओं को ये चेतावनी देती है कि आपके साथ कुछ भी हो जाएगा तो किसी बिल्किस बानो के रेपिस्ट को जब बेल मिलेगा तो मालाओं से स्वागत किया जाएगा। तो देश में जब एक बड़ी आबादी, चाहे वो अल्पसंख्यक हो, महिला हो, दलित हो, आदिवासी हो, मजदूर हो, किसान हो, सब आपसे त्रस्त हैं, तो आज एक व्यापक मोर्चा का निर्माण ये आंदोलन कर चुका है। और ये जान जाने की बात है, जिस सिंहासन पर विराजमान है और उसका इतना घमंड है, उस सिंहासन पर जनता नहीं भेजा है। जनता चाहे तो सिंहासन उखाड़ कर फेंक सकती है। जनता चाहे तो सिंहासन उखाड़ कर फेंक सकती है। अभी भी इनके साथीगण को आप मुख्यतः देख सकते होंगे, तस्वीरों में बैठे हुए हैं, और भी लोगों से हम बातचीत करने का प्रयास करेंगे। हम जानना चाहेंगे, क्योंकि आयशा की ही दूसरे छात्र की भी तबीयत बिगड़ गई है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम साहिद। क्या कहना चाहेंगे? शायद जिस प्रकार से आपके दूसरे साथी की तबीयत बिगड़ गई है, आगे आ जाइए। एक और लंबी लिस्ट में एक और नाम जब हमारे साथी का भी अब ऐड हो गया है। साथी ऋषिकेश जो हैं, उनकी तबीयत भी बिगड़ गई है। हमारे खेमे में तो जो 6 साथी बैठे थे भूख हड़ताल पे, उनमें से 2 साथियों को हॉस्पिटलाइज करने की नौबत आ गई है। ये नौबत सिर्फ और सिर्फ इसलिए आई है क्योंकि सरकार की तरफ से कोई रिस्पॉन्स नहीं आ रहा। हम लोग नहीं चाहते हैं कि हमारे साथी भूख हड़ताल पे बैठे। हम लोग नहीं चाहते कि हमारे साथियों को इतनी अपनी तबीयत बिगाड़नी पड़े कि उनको हॉस्पिटल के दरवाज़ों तक ले जाना पड़े, यहाँ से एम्बुलेंस के अंदर बिठाना पड़े। लेकिन ये सिर्फ और सिर्फ लापरवाही है, ये सिर्फ और सिर्फ बदतमीज़ी है, और ये एक इर्रेस्पॉन्सिबल बिहेवियर है सरकार की तरफ से, धर्मेंद्र प्रधान की तरफ से, जिसने कि इतने सारे स्टूडेंट्स के प्रोटेस्ट को यहाँ पे बिल्कुल नज़रअंदाज करके इतनी देर से रखा। तो क्या इसी प्रकार से तबीयत बिगड़ कर ये आंदोलन अपने अंतिम पड़ाव पर पहुंच जाएगा? अभी तक जो साथियों की तबीयत खराब हुई है वो तो इतनी ज़्यादा हुई कि जैसे दानिश को हम लोगों ने बहुत मुश्किल से, या ऋषिकेश को हमने बहुत मुश्किल से भेजा। अभी जो साथी बैठे हुए हैं, साथी तो बिल्कुल अड़े हुए हैं, क्योंकि सब लोगों का ब्लड शुगर, सब लोगों का मतलब वज़न, सब लोगों के अलग अलग जो वाइटल्स होते हैं बॉडी के, वो गिरना शुरू हो गए। शुरू तो बहुत देर से हो गए, अब मतलब आज तो 11वां दिन है, उस लिहाज से तो और भी ज़्यादा क्रिटिकल जंक्चर पे पहुँच गए हैं। तो जहाँ तक मुझे ऐसा लगता है कि अभी तो ये आंदोलन इतनी आसानी से ख़त्म होने वाला नहीं है। अभी तक हमारे साथी जो हैं उस जज्बे के साथ बैठे हुए हैं कि नहीं टिकेंगे, डटे रहेंगे। बताइए, जब आप अपने साथियों की ऐसी तस्वीर देख रहे हैं तो जाहिर तौर पर और अग्रसर गुस्सा आता होगा, तो उस गुस्से में धर्मेंद्र प्रधान को एक संदेश देना चाहे तो वो क्या होगा? जाग जाइए, कितनी देर तक सोते रहेंगे आप? अब जागने का वक्त आ गया। अब क्या करेंगे? कितने स्टूडेंट्स को अपनी जान गंवानी होगी, कितने स्टूडेंट्स को अपने करियरों को दाव पे लगाना होगा, अपने स्कूल, यूनिवर्सिटियां सब छोड़ करके धरने पर बैठना होगा, सिर्फ इसलिए कि उन्हें अपनी जान न लेनी पड़े। लोगों की ज़िंदगी के अधिकार को, लोगों की ज़िंदगी के हक को इस तरीके से तो मजाक की तरह मत उड़ाइए। सुन लीजिए अगर कोई बात आपसे कही जा रही है। इस आंदोलन की बात सुन लीजिए। हालांकि इस आंदोलन का जोश अभी भी ख़त्म नहीं हो रहा है। आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि किस
इस प्रकार से गाना बजा और ये लोग रंग दे बसंती चोले पर अपनी आवाज़ को और बुलंद कर रहे हैं और मुख्यतः कह रहे हैं कि हमारे कितने भी साथी इस प्रकार से क्यों न चले जाएं, लेकिन वो हमें और मजबूती दे रहे हैं और मजबूती इस बात की कि इस आंदोलन को और कायम करना है। और शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा लिए बगैर तो यहाँ से टस से मस नहीं होने वाले हैं। सोचिए, महज कुछ मीटर की दूरी पर यहाँ से संसद मार्ग है, यहाँ से संसद है और आसपास से सभी सांसदों का जो है मकान है। बावजूद इसके बीजेपी का कोई भी नेता इस पूरे विषय पर टीका टिप्पणी नहीं कर रहा है और अगर कर भी रहा है तो इसे वायरस और कॉकरोच बता रहा है और कह रहा है कि बीजेपी इन्हें मसलना अच्छी तरीके से जानती है, उनके आंदोलन का मजाक उड़ाया जा रहा है। लेकिन ये लोग भी कह रहे हैं कि हम इस आंदोलन को अपने अंतिम पड़ाव तक लेकर जाएंगे और शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान से इस्तीफा लेंगे। आप लोग भी मुझे अपनी राय जरूर दें। कैमरामैन नावेद के साथ ज्योति यादव, उल्टा चश्मा न्यूज़।